एक गांव था बहुत ही सुंदर और प्यारा। उस गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला बहुत ही मेहनती और शांत स्वभाव का था। वो दिन रात खेतों में जाके भोला की एक पत्नी थी सीता और उसके 2 बच्चे। सीता स्वभाव से बहुत शांत और समझदार लड़की थी। वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। सुनो बेटा, जो भी इंसान जानवरों से और इंसानों से प्यार करता है ना, भगवान हमेशा उसका साथ देता है। तो तुम लोग भी ऐसे ही करना। अरे वाह बहू, तुम तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रही हो। मैं बहुत धन्य हूँ तुम जैसी बहू पाकर। हे भगवान, बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा था भोला का परिवार, जहाँ पे उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी और एक बूढ़ी माँ थी जो हर किसी को समझ के लेते थे। बहुत अच्छा परिवार था उन लोग का। सब लोग अच्छे से मिलकर रहते थे। भी भोला खेत पे जाने के लिए निकलता है और तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त किशन मिल जाता है। अरे भोला भैया, कैसी चल रही है आपकी खेती? बाकी सब घर में ठीक है? अरे अच्छा, चलो चलो फिर मिलते हैं। फिर भोला खेत में आता है और खेत में आके काम करने लगता है। वो जल्दी से अपने काम ख़त्म करके फिर शाम को लौट के घर जाता है, क्योंकि घर पे उसकी एक गाय थी। उसे उसको चारा डालना और फिर तबेले में जाके बांधना था। इसके लिए भोला घर जाता है। भोला की गाय, जिसे लोग प्यार से गैया कहते थे, गैया बहुत ही समझदार और शांत थी और वो भोला की सारी बातें मानती थी। एक दिन रात में जब भोला और उसकी पत्नी सो रहे थे, तभी वहाँ पे कुछ डरावनी सी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे बाहर कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी एक खरगोश एक चुड़ैल को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है और वो चुड़ैल भी हंसते हुए उस खरगोश के पीछे भागने लगती है, जैसे कि उसको मार ही डालेगी। तभी बेचारा खरगोश एक पेड़ के पास से गुजरता है और ये वहाँ से गायब हो जाता है। बेचारा डर डर के इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उसके पीछे ही खड़ी थी और वहाँ पे आके उस खरगोश को मार डालती है और दूसरे दिन भोला के घर पे लाके डाल देती है। सब गांव में इसी बात को लेके चर्चा रहती है। अरे, तुमने देखा भोला के घर के सामने खरगोश पड़ा हुआ मिला? लगता है ये कोई अजीब चक्कर लग रहा है, मुझे तो देखना पड़ेगा। देखो भोला, मैं गांव का सेठ हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। इस गांव में रहना है तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, काला जादू वगैरह? देखो, अगर इस ऐसा दोबारा हुआ ना तो मैं तुम्हें इस गांव से निकाल के फेंक दूंगा, समझे तुम? आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत मत करना। तभी एक दिन रात को भोला की बिल्ली तारा मज़े से दूध पी रही थी। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि चुड़ैल की हंसने की आवाज़। हे भगवान, ये कैसी आवाज़ें आ रही है बाहर से? अरे, मुझे तो चल के देखना पड़ेगा, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं है। कल तो बहुत मजा आ गया। उस बोला की कैसी बेइज्जती हो गई और किसी पे मुझ पे शक भी नहीं हुआ। आहा, अभी देखना, मैं आज और एक शिकार करूंगी और नाम फिर से भोला पे आएगा। अरे, ये आवाज़ें तो बढ़ती जा रही है। मुझे ना जल्दी चल के देखना चाहिए, कहाँ क्या है वहाँ पे। तभी तारा वहाँ पे आती है और देखती है कि किसी पेड़ से ये आवाज़ें आ रही है। अरे, ये तो चुड़ैल है और ये बहुत डरावनी भी लग रही है। अरे, ये क्या बोल रही है? ये किसी को मारेगी? अभी मुझे चल के सबको बताना पड़ेगा। हाँ, भागो भागो, जल्दी भागो, जल्दी चल के बताना पड़ेगा सबको। अरे भगवान, कहीं ये चुड़ैल मुझे भी ना मार डाले। भागो भागो, जल्दी भागो। वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है, लेकिन भोला का कुत्ता टॉमी उस पर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है, जिससे चुड़ैल बहुत डर जाती है और
वहाँ से भाग जाती है और ये सब गैया अपने आंखों से देख लेती है और सोचती है कि हे हे भगवान, इस चुड़ैल के बारे में हमें सबको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे मालिक पर सबका बहुत बुरा असर होगा। टॉमी, तुमने देखा कल रात एक चुड़ैल आई थी जो पेड़ पे बैठ के बोल रही थी कि वो सबको मार डालेगी और इसका इल्ज़ाम हमारे मालिक पे लगा देंगी। हाँ तारा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। उस चुड़ैल को हमने भी कल रात को देखा था और अब हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे जंगल में एक चुड़ैल आई है जो सब जानवरों को मार डाल रही है। कहीं वो हम लोगों को भी नुकसान ना पहुंचा दे। आओ मत, अब उस चुड़ैल का क्या करना है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। कभी रात को जब चुड़ैल शिकार करने के लिए आती है तो उसे ऐसे आवाज़ें सुनाई देती कि उसके पीछे से कोई दौड़ के आ रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तभी अचानक चीता ने उसके ऊपर हमला कर दिया और चुड़ैल को मार दिया। तभी गांव के सभी लोगों को समझ में आता है कि ये सब भोला नहीं बल्कि ये चुड़ैल कर रही थी। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा।